अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का 4th वर्किंग डे जुमेरात का दिन और 23 सितंबर है। और सबसे पहले हम एक रिलीजियस हारमोनी के हवाले से बात करेंगे, जिस हवाले से मैंने ये हेड स्कार्फ बांधा हुआ है। आज 482nd डेथ एनिवर्सरी है जनाब मोहतरम गुरु नानक साहब की, जो हमारे सिक्स यात्री हैं, सिक्स बरादरी के लोग हैं। वो इंडिया और पूरी दुनिया से करतारपुर नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। उनके लिए हमारी तमाम जो मेहमान नवाजी है वो हाजिर है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो रिलीजियस हारमोनी का जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरी दुनिया में इसका प्रचार होना चाहिए। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे मज़हब में, हमारे आइन में, हमारे माशरे में एक रिलीजियस हारमोनी का जो सिलसिला है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से ये मैंने आज हेड स्कार्फ बांधा हुआ है। तो बहरहाल कुछ बातें शुरू करते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज हम जो डिस्कस करेंगे अपने इस yasinanalysis.com पर, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कल अमेरिका में इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा। जो 0 से लेकर 25 बेसिस पॉइंट है उस पर अमेरिका का इंटरेस्ट रेट इंटैक्ट रहा। और ये बातें सामने आई कि जनाब अब अमेरिका में जो बॉन्ड परचेज टेपरिंग के हवाले से जो बातचीत है, वो टेपर या तो नवंबर में ऐलान करेंगे और दिसंबर में टेपर कर दिया जाएगा। हमें यह मालूम है कि 120 बिलियंस ऑफ डॉलर के बॉन्ड्स परचेज करता है फेडरल रिजर्व बैंक, और उसके बाद वो मार्केट में जो डॉलर है, जो करेंसी है, उसको सर्कुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन पाया जाता है। तो बहरहाल इस हवाले से हम ये चेक करेंगे कि आइंदा जो इनकी मीटिंग्स होगी, जो इनके ऐलानात हैं, उसका मार्केट पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इसका ओवरऑल जो परसेप्शन है, जो ओवरऑल जो इंडिकेशन हमारे सामने आई है, और वो ये है कि जनाब अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, अमेरिका ने बॉन्ड परचेजिंग को टेपर नहीं किया। तो ये जो हमारे पास असल हकीकत है, जिसका लुब्बे लुबाब है, जो बॉटम लाइन है, वो यही बता रही है कि जनाब सोने, चांदी, करेंसी और स्टॉक्स में तेजी आ जाएगी। ये कल रात भी मैंने आपके साथ ये पॉइंट शेयर किया था, और आज मैं दोबारा इस बात का अयादा और बातें आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि जनाब चूंकि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, चूंकि अमेरिका ने अपने बॉन्ड परचेजिंग को टेपर नहीं किया, इस हवाले से अमेरिका की स्टॉक में, सोने, चांदी, करेंसीज में तेजी के इम्कानात रोशन हैं। तो बहरहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे मार्केट मूव करती है, ये असल हकीकत है। और आज आप सुबह से ये देख रहे हैं कि अमेरिका की और पूरी दुनिया की जो ग्लोबल मार्केट है वो अपने हायर नोट्स पे चल रही है। अच्छा, और इसके साथ ही आज सुबह जापान की मार्केटें बंद थी, पिछले पीर और मंगल को चाइना की मार्केटें बंद पड़ी हुई थी। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में वॉल्यूम डिस्टर्ब रहता है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि तमाम वॉल्यूम सिवाय जापान के वॉल्यूम जो है तकरीबन बेहतर है। और इस बेसिस पे कि जनाब अमेरिका ने अपने शरह सूद में इजाफा नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक्स मार्केट में तेजी का रुझान वापस आ गया है। वो रुझान जो बरोज पीर को मार्केटें डाउन हो गई थी, तकरीबन 1 से 2% डिक्लाइन कर गई थी, आज सारी की सारी मार्केटें रिकवर कर रही हैं, ऊपरी सतहों पर जा रही हैं और तारीखी बुलंदियों की जानिब गामजन है। अच्छा, इसी के साथ जो गोल्ड की कीमत है वो थोड़ा सा रिलक्टेंसी में है, यानी आज आप देखिए 1765 के करीब गोल्ड की मार्केट चल रही है। और उसकी वजह यह है कि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ये इशारा दे दिया है कि जनाब अमेरिका इंटरेस्ट रेट 2023 की बजाय 2022 में बढ़ा देगा। मैंने आप तमाम लोगों की खिदमत में यह बात पहले भी पेश की थी कि देखिए असल रियलिटी फैक्ट क्या है, असल फैक्चुअल क्या है। असल हकीकत यह है कि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट शरह सूद में इजाफा नहीं किया। अमेरिका ने बॉन्ड परचेजिंग की खरीदारी की जो बात टेपरिंग करनी थी, कमी करनी थी, वो टेपर नहीं किया। असल हकीकत यह है। तो इन बेसिस पे कि जनाब अगर मगर चूंकि चुनाचे और ये तज्जिए तबसरे कि जनाब ये अमेरिका कर देगा, ये हो जाएगा, गा गी गे, इस बेसिस पे मार्केट में आपकी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो मार्केट थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में मार्केटें ऊपर की तरफ रहेंगी। वजह क्या है कि अभी इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं हुआ। तो बहरहाल आज आप देख लीजिए कि मार्केटें ऊपर की तरफ हैं। सोने की कीमत अभी 1765 1765 चल रही है। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि जनाब अब 1742 जो अभी रिसेंट इसने लो किया था, 1740 का लो का जो स्टॉप है वो लगाकर आप इसको बाय कर सकते हैं, इसकी परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप 1740 के नीचे प्लेस्ड होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आज इंपॉर्टेंट खबरें हमारे पास जो चल रही हैं
वो जाहिर है जापान सुबह बंद था, फिर ब्राज़ील ने आज इंटरेस्ट रेट अपना 1% बढ़ा दिया है। इसका कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्राज़ील की जो ओवरऑल इकॉनमी है वो इतनी एमर्जिंग इकॉनमी नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कहें कि जनाब ब्राज़ील ने 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तो स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी या कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इसके साथ अभी कुछ रिपोर्ट आ गई है, मैंने अभी चेक करना है, प्लीज आप भी चेक कीजिएगा। स्विस नेशनल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को -75 बेसिस पॉइंट पे अनचेंज इंटैक्ट रखने का ऐलान किया है। इसको आप जरा डिटेल इसको चेक कीजिएगा कि क्या कुछ होता है। अच्छा, इसके अलावा आज शाम 4 बजे 5 बजे बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। बरतानिया की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बरतानिया अपने इंटरेस्ट रेट के हवाले से अनाउंसमेंट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अपने बॉन्ड परचेजिंग या असेट्स परचेजिंग या क्वांटिटेटिव ईजिंग के हवाले से कुछ ऐलानात हैं, वो भी आप देखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या ऐलान करता है, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा एक गुड न्यूज़ आप कह सकते हैं कि जैनेट येलेन जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका की, उन्होंने ये ऐलान किया है ये बातें की हैं यूरोपियन यूनियन के लोगों के साथ या बरतानिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर ऋषि सुनक, उनसे ये बात कही गई कि जो डिजिटल टैक्सेशन की बात हो रही है उसको रिड्यूस करने की या उसको ना लगाने की फिलहाल बात की है, जो कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव कंसिडर किया जा सकता है। तो जैनेट येलेन जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से ये बयान आना कि डिजिटल टैक्सेशन को अभी नहीं लागू करना चाहिए, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है स्टॉक मार्केट के लिए। अच्छा, इसके साथ ही हमने आज फिर दोबारा एवरग्रेनेड जो कि चाइना की बड़ी टाइकून कंपनी है, प्रॉपर्टी कंपनी है, उसकी तरफ से फिर दोबारा हमारे पास ऐलान आ रहा है और उसमें यह कहा जा रहा है कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने एवरग्रेनेड कंपनी के थोड़ा सा कोलैप्स होने वाली सिचुएशन के बेसिस पे $17 बिलियन फाइनेंशियल मार्केट में इंजेक्ट किए हैं। पॉजिटिव खबर है, अच्छी खबर है कि आप एक कंपनी को सहारा दे रहे हैं कि जनाब वहाँ जो है जो हालात ख़राब हैं उसको बेहतर किया जा सके। लेकिन इन बातों से पहले मैंने आपको 2 दिन कबल ये बात कही थी कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केटों में जो डाउनफॉल आया है, जो मार्केटें गिर रही हैं, उसकी वजह चाइना की एवरग्रेनेड कंपनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो तातीलात हैं, यानी चाइना, जापान, साउथ अफ्रीका या साउथ कोरिया में जो तातीलात थी, उन बेसिस पे हमने देखा कि मार्केट में वॉल्यूम कम होने की वजह से स्टॉक मार्केटों में क्रैश आया था। ये कहना कि जनाब एवरग्रेनेड जिसका महज $28 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इस बेसिस पे मार्केट का गिरना, ये वजह बेसिकली दिखाई नहीं देती। तो बहरहाल मार्केटें सारी ऊपर की तरफ जा रही हैं, खबरें तमाम हमारे पास अच्छी हैं और कहीं से कोई नेगेटिविटी का पहलू हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा आज हमारे पास आज साउथ अफ्रीका ने भी इंटरेस्ट रेट 3.5 पे अनचेंज छोड़ने का जिक्र किया है। फोरकास्ट है कि 3.5% पे अनचेंज रहेगा। शाम 6:30 बजे इसका अनाउंसमेंट होगा। यानी आज हमारे पास सुबह ब्राज़ील था जिसने अपना इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा दिया, 6.25 हो गया। बरतानिया का इंटरेस्ट रेट 4 बजे ऐलान होगा और इसी तरीके से 6 बजे साउथ अफ्रीका अपने इंटरेस्ट रेट का ऐलान करेगा। इसके अलावा अच्छी खबरें और भी हमारे पास ये हैं कि यूएस का जॉबलेस क्लेम आज शाम में रिलीज किया जाएगा, जिसकी इंडिकेशन पॉजिटिव हैं, अच्छी खबर दी जा रही है। और इसी तरीके से ओवरऑल जो हमारे पास जो खबरें, चाहे वो बरतानिया हो या यूरोपियन सेंट्रल बैंक की खबर हो या साउथ अफ्रीका या ब्राज़ील या अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं या चाइना की एवरग्रेनेड कंपनी है, यहाँ से हमारे पास खबरें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ही आ रही हैं, नेगेटिविटी का पहलू कम है। तो बहरहाल इसी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स मार्केटें ऊपर की तरफ हैं और मार्केटें हायर नोट्स पर चल रही हैं। अच्छा, इसके साथ आखिर में जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केटों में मैंने आपसे 2 दिन कबल भी बात कही थी कि जब तक अफगानिस्तान का जो सिलसिला है वो हल नहीं हो जाता, उस वक्त तक हमारे यहाँ पाकिस्तान की स्टॉक में इतना पोटेंशियल एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई नहीं देता। उसकी नेगेटिव खबर ये भी थी कि न्यूजीलैंड ने अपनी क्रिकेट टीम को वापस बुला लिया। बरतानिया की क्रिकेट टीम आने वाली थी, उसने सिक्योरिटी कंसर्न्स का इजहार करते हुए डाउट्स क्रिएट हुए और उन्होंने अपना ये जो प्रोग्राम था पाकिस्तान के साथ खेलने का, वो भी ख़त्म कर दिया गया। और इसी तरीके से इमरान खान का एक लफ्ज़ जो पूरी दुनिया को हिला के जिसने रख दिया, एब्सोल्युटली नॉट के बेसिस पे आज हम उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। न्यूजीलैंड चला जाता है, बरतानिया हमारे पास नहीं आता, और इसके अलावा जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जो पोटेंशियल आना चाहिए था वो अभी फिलहाल थोड़ा सा एक रुका हुआ हमें दिखाई देता है। इन बेसिस पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में वो पोटेंशियल जो आना चाहिए था, जो मार्केट हम 53,000 का
इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केटें ऊपर नोट्स पे चली जाएंगी, वो नहीं जा पा रही हैं। मार्केट डेली बेसिस पे 1 से 2% डिक्लाइन कर रही हैं, माइनस हो रही हैं। और पाकिस्तान की स्टॉक में वो पोटेंशियल कब आएगा, किस वक्त मार्केटें ऊपर आएंगी, जो स्टडीज़ हैं वो यही बता रही हैं कि जब तक अफगानिस्तान का जो फैक्टर है, तालिबान की जो प्रॉपर गवर्नमेंट है, वो जब तक नहीं आ जाती, उस वक्त तक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में वो करंट नहीं आएगा जब तक अफगानिस्तान का मैटर रिजॉल्व ना हो जाए। तो ये कुछ बातें थीं और आपके साथ शेयर की गई। शाम में बहुत सारी रिपोर्टें रहेंगी, इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं और देखते हैं कि आज शाम में मजीद क्या खबरें रहेंगी और किन बेसिस पे मार्केट अपने टेक्निकलिटीज़ को फॉलो करते हुए मूव करती हैं। जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम NI ऑन मार्केट है और ये जो प्लेटफॉर्म है यासीन्स एनालिसिस, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये उर्दू सहल अंदाज में एक आम आदमी को इसके बारे में आगाही मिलती रहे। जाते हुए आप तमाम लोगों से यही गुजारिश कि एक जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि जो रिलीजियस हार्मोनी का जो फैक्टर है, ये हम सब के अंदर मौजूद रहना चाहिए। इजाज़त चाहूँगा।